पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड पहला टी20 मैच। ये मैच कब कहाँ कितने बजे होने जा रहा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने जा रही है। अगर हम पहले टी20 मुकाबले की बातचीत करते हैं तो 18 अप्रैल को पहला मैच आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैच रात के 7 बजे शुरू होगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ये मैच शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, आप इस मैच को किस तरीके से देख सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए गिफ्ट है। जितने भी लोग देख रहे हैं तो आप तमाम लोगों को बताते चलें कि हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से मैचेस को आसानी के साथ एचडी क्वालिटी में देख सकते हैं। कि वो तरीकाकार बहुत जेन्युइन किस्म का है। लेकिन यहाँ पर आगे मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, लाइक करते जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो आप लोगों ने मस्ट है लाइक फॉलो कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, यार बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन रुक चुकी है, बढ़ाओ इसको। सबसे ज़्यादा रन या सबसे ज़्यादा विकेट्स कौन हासिल करेगा, वो चाहे पाकिस्तान की तरफ से भी हो सकता है, न्यूजीलैंड की तरफ से भी हो सकता है। तो प्लीज़ कमेंट्स में अभी कभी अपनी राय दे दीजिएगा। बाबर आजम, साइम अयूब, जो भी है मेरे शामिल बता सकते हैं किस तरीके से मैच को देख सकते हैं। WCUP23.com आप इसको जाकर विजिट कर सकते हैं गूगल में जाकर। लेकिन अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं जहाँ पर आप कॉमेंट करने चाह रहे हैं, पहला कॉमेंट आपको दिया गया है, उस पर टच करें, क्लिक करें, चाहे जो करें, जो ही आप क्लिक करेंगे भाई साहब मैच आपके सामने चलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप जाकर ट्राई कर लीजिएगा, वहां पर एक आध मिनट इंतजार भी कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टॉल डाउनलोड कुछ इस टाइप का आ जाएगा तो आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं। कि मैं आपको बताता चलूं अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बातचीत करते हैं तो बाबर आजम पाकिस्तान के जो बेताज बादशाह हैं बॉबी भाई, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। पाकिस्तान टीम की क़यादत इन्हीं के हाथों में होगी। लेकिन साइम अयूब को भी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर डाला गया है। ये दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे एज अ ओपनर के तौर पर, क्योंकि जालमी की तरफ से भी ये ओपनिंग कर चुके हैं। नंबर 3 की बातचीत करते हैं मोहम्मद रिजवान आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर इन केस रिजवान को नहीं खिलाया जाता फिर आपको आजम खान देखने को मिल जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर 4 की बातचीत करते हैं तो उस्मान खान आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कोई डेब्यू कर रहे हैं। 5वें नंबर की बातचीत करते हैं तो इफ्ती चाचू आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इफ्तिखार अहमद आपको देखने को मिल जाएंगे। नंबर 6 की बातचीत करते हैं फखरे पाकिस्तान फखर जमान आपको देखने को मिल सकते हैं। नंबर 7 की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताते चलो कि यहाँ पर शादाब खान हो गए। नंबर 8 की बातचीत करते हैं तो इमाद वसीम जो कि पाकिस्तान की टीम के अंदर वापसी कर रखे हैं। मैंने एक और चीज़ बताते चलूँ कि शादाब खान भी वापसी कर रखे हैं क्योंकि ये इंजरी मसाइल के शिकार हो रहे थे। नंबर 9 की बातचीत करते हैं, फिर इनकी भी वापसी हो रही है, इनका नाम है नसीम शाह। नंबर 10 की बातचीत करते हैं भाई साहब, इनकी भी वापसी हो रही है। तकरीबन 4 साल के बाद मोहम्मद आमिर आपको दोबारा से पाकिस्तान की टीम के अंदर दोबारा से देखने को मिलने जा रहे हैं। नंबर 11 की बातचीत करते हैं तो शाहीन जाफरी जो कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान रह चुके हैं, और इनके साथ साथ वसीम जूनियर या ज़मान खान। वसीम जूनियर को तो रखा नहीं गया पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर। मेरे दिल में ऐसे खटक रहा है कि यार वसीम जूनियर को होना चाहिए क्योंकि उस बंदे ने परफॉर्म किया है। लेकिन इनके शाहीन और रिजवान, इन दोनों को अगर वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत नहीं खिलाया जाता फिर आपको आजम एंड जमान देखने को मिल जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।